दूसरी कथा एक निर्धन व्यक्ति से चक्रवर्ती राजा बनने की कहानी। बहुत समय पहले शशबिंदु नाम के एक महान राजा थे। वे बहुत धनवान थे और उनके पास सोने का बना एक उड़ने वाला विमान था जिससे वे पूरी दुनिया में घूम सकते थे। एक बार फाल्गुन महीने की शिवरात्रि पर वे प्रभास क्षेत्र गए। वहां उन्होंने बहुत से राशियों को भगवान शिव की आराधना करते और रात्रि जागरण करते देखा। राजा भी वहां पूजा में शामिल हो गए और फिर केदारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए चले गए। तभी कुछ ऋषियों ने राजा से पूछा, आप सोमनाथ की पूजा छोड़कर केदारनाथ के सामने क्यों जागरण कर रहे हैं? राजा ने कहा, इसका कारण मेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। मेरी एक पुरानी कहानी सुनिए। राजा ने बताया कि पिछले जन्म में वह सौराष्ट्र में रहने वाला एक गरीब शूद्र था। उस समय वहां भीषण अकाल पड़ा था। भोजन की तलाश में वह और उसकी पत्नी प्रभास क्षेत्र आ गए। वहां राम सरोवर नामक एक सुंदर तालाब था। उन्होंने वहां स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और कमल के फूल तोड़कर बेचने के लिए निकल पड़े। परंतु दिन भर घूमने के बाद भी कोई उन फूलों को खरीदने को तैयार नहीं हुआ। थक हार कर वे एक मंदिर में सोने चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक अनंगवती नाम की वेश्या भगवान शिव का व्रत कर रही थी और नाच गाकर रात्रि जागरण कर रही थी। राजा पिछले जन्म में शूद्र ने किसी से पूछा, यह जागरण क्यों हो रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज शिवरात्रि है। इस दिन व्रत करने से सभी दुख, गरीबी और बुरे ग्रहों का असर खत्म हो जाता है। यह व्रत करने वाला अगले जन्म में अच्छे कुल में जन्म लेता है और बहुत सुख पाता है। यह सुनकर राजा शूद्र ने अपनी पत्नी के साथ पूरी रात जागरण किया और भगवान केदारेश्वर महादेव की पूजा की। उन्होंने कोई भोजन नहीं किया और रात भर भगवान शिव के भजन गाते रहे। सुबह होने पर अनंगवती वेश्या ने फूलों का मूल्य देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा पिछले जन्म में शूद्र ने धन नहीं लिया और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। इस पुण्य कर्म के कारण मृत्यु के बाद वह शशबिंदु नामक चक्रवर्ती राजा के रूप में जन्मा। शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली, यशस्वी और धनवान बना। उसकी पत्नी भी अगले जन्म में चिर सौभाग्यशाली बनी।